जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा। देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल के रहें। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ प्रभु जी आपके चरणों में आके झुक जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। आप ही के नाम की प्रभु जी महिमा करने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु जी, दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। जो वचन को सुने प्रभु जी उनके जीवन बदले प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह को जाने और पहचाने प्रभु जी, सहायता और मदद करें। मैं भी अपनी ज्ञान और बुद्धि के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 133 और उसकी एक आयत में ऐसा लिखा है कि देख क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई जो है आपस में मिल के रहें। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में और प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाता है, उसका वचन हमें ये सिखाता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और हमें परमेश्वर ये सिखाता है कि भाई भाई जो है आपस में अगर मिल के रहेंगे तो कितनी अद्भुत और कितनी सुंदर और कितनी मनोहर बात है। हे भाई और बहनों, भाई भाई जब मिलके रहते हैं तो पिता देख के आनंदित होता है, पिता देख के खुश होता है कि मेरे बच्चे अपने जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। हे भाई और बहनों, अगर भाई भाई मिलके नहीं रहते हैं, नाराज रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो भाई और बहनों पिता भी बहुत ही देख के नाराज होता है, निराश होता है कि मेरे बच्चे जो है आपस में मिलके नहीं रहते हैं। हे भाई और बहनों, ऐसे ही हमारा स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह वो भी हमें इस दुनिया में भेजता है और हमें एक रिश्ते से बांधता है और भाई और बहनों का रिश्ता देता है। लेकिन भाई और बहन अगर मिलके नहीं रहेंगे तो भाई और बहनों हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही दुखी होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हम कई रिश्ते हैं जो हम बना सकते हैं, मगर कई रिश्ते हैं जो हम खुद नहीं बनाते हैं, उन्हें परमेश्वर बनाता है। हे भाई और बहनों, हम अपने दोस्तों का चुनाव कर सकते हैं, अच्छे और बुरे का। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम उसके दोस्त बन सकते हैं, उसकी संगति कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। अगर हम किसी का रिश्ता देख रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, लड़का ढूंढ रहे हैं, तो उसका चुनाव भी हमारे हाथों में होता है। हम कर सकते हैं उसको भी, अगर अच्छा लगे तो करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगा तो उससे दोस्ती तोड़ देंगे। हे भाई और बहनों, ऐसे ही हम कई रिश्ते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं तो उसे बनाते हैं, अगर बुरे लगते हैं तो उसे तोड़ देते हैं। मगर एक रिश्ता ऐसा होता है जो इंसान नहीं बनाता है, बल्कि परमेश्वर ऊपर से भेजता है बना के। हे भाई और बहनों, वो रिश्ता है भाई और बहन का रिश्ता। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि भाई भाई आपस में मिलके रहना कितनी मनोहर और कितनी भली बात है। परमेश्वर से इससे खुश होता है, प्रभु की इससे महिमा होती है कि भाई भाई जो है आपस में मिलके रहें। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि हमारे जो दुश्मन हैं, लोगों के दो दुश्मन होते हैं, वो कहीं दूर से, कहीं दूसरे गांव वाले नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि 95% जो है दुश्मन जो है आपस में भाई भाइयों में दुश्मनी होती है। हे भाई और बहनों, हम लोगों ने पिछले हफ्ते एक भाई, दोनों भाइयों के बारे में ध्यान दिया था। उत्पत्ति 4 अध्याय में जब हम ध्यान करते हैं तो यहाँ पे 2 भाई है। ये 2 भाइयों का एक ही पिता है, एक ही माता है, एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर से ये 2 भाई प्यार करते हैं,
एक ही परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक ही परमेश्वर के पास अपना बलि भी चढ़ाने के लिए लेके आए हैं, लेकिन इन दोनों का जो है मन जो है अलग अलग है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं तब कयून ने अपने भाई हेबेल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में था तब कयून ने अपने भाई हेबेल पर चढ़ाई कर कर उससे घात कर दिया। हे भाई और बहनों, हम यहाँ पे दो भाइयों को देखते हैं। इन दोनों भाइयों में बहुत ही बदलाव है, बहुत ही अलग अलग सोच रखते हैं ये लोग। एक जो गुस्से वाला है और दूसरा जो है बहुत ही कोमल स्वभाव का है। एक जो है भाई से प्यार करता है और दूसरा जो है भाई ही से नफरत करता है। हे भाई और बहनों, उसे अपने छोटे भाई के ऊपर गुस्सा आया और उसने देखा कि मेरा भाई जो है अकेला मैदान में है, उसके आस पड़ोस कोई नहीं है, कोई मुझे नहीं देख रहा है। इसलिए उसके अंदर जितना गुस्सा, जितनी जलन थी, उसने पूरी की पूरी अपने हाथ में कुछ लिया और अपने भाई को मारा उसने, और अपने भाई को जो है खत्म कर दिया। हे भाई और बहनों, कयून ने हाथ उठा के घात किया, किसी और का नहीं भाई और बहनों, अपने भाई का, अपने ही परमेश्वर के बनाए हुए रिश्ते का घात किया, और उसने अपने ही खून को अपने ही हाथों से मार दिया। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं तब परमेश्वर ने उससे पूछा, तेरा भाई कहाँ है? परमेश्वर उससे पूछते हैं कि तेरा भाई अब कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं क्या? हे भाई और बहनों, कयून इस तरह से जवाब दे रहा है परमेश्वर को। परमेश्वर जब उसे पूछ रहे हैं तेरा भाई कहाँ है, तो वो आगे से बता रहा है परमेश्वर को कि मेरा भाई, मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है, क्या मैं उसका रखवाला हूं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हो सकता है आपका माता और पिता भी दोनों एक ही हों, हो सकता है आप भी उद्धार पाए हो सकता है आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हो सकता है आप परमेश्वर के लिए बलि भी चढ़ाते हो लाके, हो सकता है आप परमेश्वर के घर में दान करते हो सकता है आप सेवा भी करते हो, लेकिन भाई और बहनों, अगर अपने ही भाई को घात करते हो तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, अगर अपने ही भाई का नुकसान करेंगे, अपने ही भाई को घात करने की कोशिश करेंगे, तो भाई और बहनों, आपका उद्धार व्यर्थ हो जाएगा, आपका परमेश्वर के घर में आना व्यर्थ है, आपका परमेश्वर की सेवा करना भी व्यर्थ हो जाएगा। आप परमेश्वर के घर में अगर कोई काम, मुख्य काम करते हो, तो सारी चीज़ें जो है व्यर्थ हो जाएंगी। हे भाई और बहनों, ऐसी काम जो है, ऐसा घिनौना काम, अपने ही भाई को घात करना, नुकसान करना, भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें हमें जो है आशीष से दूर करती हैं। हे भाई और बहनों, शैतान का स्वभाव है, शैतान जो है अपने ही भला भाइयों से लड़ाता है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है जो सबके साथ मिलके रहता है। क्या आप अपने भाई से नाराज़ हो? क्या आप अपने भाई का घात करना चाहते हो? क्या आप अपने भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम और हवा को 2 बच्चे दिए, 2 आशीषें दी परमेश्वर ने, कि इन दोनों का, ये दोनों जो है बच्चे जो है आशीष है। वचन में लिखा है गर्भ का फल जो है परमेश्वर की ओर से आशीष है। हे भाई और बहनों, आदम और हवा के लिए कयून हेबेल भी जो थे आशीष थे, लेकिन भाई और बहनों, एक का स्वभाव अलग था, एक का स्वभाव अलग था। एक गुस्से वाला था और दूसरा प्यार करने वाला था। हे भाई और बहनों, दोनों भी परमेश्वर के पास बलि चढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन बलि उसकी ली जाती है जिसका मन साफ था, जिसके मन के अंदर अपने भाई के लिए कोई विरोध ना था, जिसके मन के अंदर अपने भाई के लिए कोई चुगली नहीं थी, जिसके मन के अंदर अपने भाई को नुकसान करने का स्वभाव नहीं था। हे भाई और बहनों, हेबेल था वो। हेबेल भी परमेश्वर के सामने बलि लेके आया, परमेश्वर ने उसकी बलि को स्वीकार किया
और उसे आशीष दी। हे भाइयों और बहनों, कयीन भी आया था परमेश्वर के पास बलि लेके, बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन उसके मन में विरोध था अपने भाई के लिए। वो अपने भाई को घात करने के लिए सोचता था, वो अपने भाई का नुकसान करना चाहता था, वो अपने भाई का फ़ायदा उठाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी दी हुई बलि का भी स्वीकार नहीं किया। हे भाइयों और बहनों, अगर हम अपने भाइयों को घात करते हैं, नुकसान करते हैं, जलन रखते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, डुबा देना चाहते हैं, बर्बाद कर देना चाहते हैं, तो भाई और बहनों, कयीन को एक बार याद कर लेना। उसके जीवन में आशीष इसलिए उसने खो दी थी क्योंकि वो अपने भाई के विरोध में था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिलके रहना है। खास करके भाई भाई जो है आपस में प्यार से रहें तो कितनी मनोहर और कितनी भली बात है जो परमेश्वर को भाती है। ऐसा प्यार जो है परमेश्वर की महिमा लेके आता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहा है, आपने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से भी धुल चुके हो, मंडली में आते हो, मंडली में आके काम करते हो, सेवा करते हो, गाने गाते हो, बजाते हो, झाड़ू लगाते हो, दान भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर आपके मन में आपके सके अपने ही खून के विरोध में, अपने भाई के विरोध में अगर आप कुछ चाल चल रहे हो, बर्बाद करना चाहते हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे कयीन कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हे भाई और बहनों, हाँ, वचन कहता है अगर भाई है आपका तो आपको अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए, आपको उसका रखवाला बनना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। मुसीबत के टाइम में अपने भाई का हाथ हमें थामना चाहिए। हे भाई और बहनों, कई भाई बहन हैं जो बिछड़ चुके हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कभी एक दूसरे के साथ बात नहीं की है। हे भाई और बहनों, कई लोग हैं जो अपने भाइयों से मिले हुए कई समय बीत गया है, कई साल बीत गए हैं, लेकिन भाई और बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है, अपने वचन में कह रहा है कि भाई भाई आपस में अगर मिल के रहे तो कितना भला और कितना मनोहर बात है। हे भाई और बहनों, अगर हम अपने भाई के विरोध में रहेंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, कल उनके भी बच्चे जो आपस में विरोध में रहेंगे। भाई भाई, हम जो है अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? क्या हमारे बच्चे हमसे देख के क्या सीख रहे हैं? क्या हम कभी कहते हैं कि ये तुम्हारा ताऊ है, इसे जय मसीह कहना चाहिए? क्या हम कभी कहते हैं ये तुम्हारा चाचा जी है, इसका तुम्हें सम्मान करना चाहिए? क्या हम कहते हैं कि ये तुम्हारा बड़ा पप्पा है, इसकी तुम्हें इज्जत करनी चाहिए? हे भाई और बहनों, हम ये नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को उल्टा सिखाते हैं। कहते हैं ये तेरा चाचा है, इससे कभी बात नहीं करना, ये तेरा ताऊ है, इससे कभी बात नहीं करना, ये तेरा बड़ा पप्पा है, इसके कभी काम ना करना, कोई भी अगर कहे तो, क्योंकि ये मेरा विरोधी है। अपने बच्चों को भी हम यही सिखाते हैं, खुद अपने भाई के विरोध में होते हैं, उसके बाद में हमारे बच्चे भी हमें देख के यही सीखते हैं, वो भी उन्हीं के विरोध में हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, क्या चाहते हैं आप? वचन कहता है कि भाई भाई, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। ये नहीं लिखा है कि क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई बिछड़ के रहें, भाई भाई अलग रहें, भाई भाई गुस्से में रहें, भाई भाई लड़ाई झगड़ा करें। वचन में लिखा है कि क्या ही भली बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। जब हम मिल के रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देता है, हमारे आने वाले दिनों में आशीष देता है, हमारी पीढ़ियों में
आशीष देता है। जैसा हमने आशीष पाई है वैसे ही हमारे बच्चों के जीवन में भी आशीष देता है। अगर हम अपने भाई के विरोध में रहेंगे, उसका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, तो भाइयों और बहनों, हम अपने तो जीवन में श्राप लेके आते हैं, उसके बाद में हम अपने भी बच्चों को भी यही सिखा के जाते हैं, वो भी इसी श्राप में जीते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें ऊपर लेके जाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। प्यार कौन करता है? जिसके मन में प्रभु यीशु मसीह रहता है, क्योंकि परमेश्वर प्यार है। परमेश्वर जो है प्यार है, वो माफ़ करता है, वो क्षमा कर देता है, वो दया का सागर है। अगर आप अपने भाई को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप उससे जलते हो, तो भाई और बहनों, अभी इसी वक्त अपने घुटनों के बल में आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी मुझे माफ़ करें, अपने खून से धो के पवित्र करें। मैं अपने भाई के विरोध में हूँ, मुझे अपने भाई को देख के गुस्सा आता है, मैं अपने भाई से बात नहीं करना चाहता हूँ, जलता हूँ। प्रभु जी मुझे दया करके क्षमा करें। प्रभु जी मैं अपने भाई से प्यार कर सकूँ, ऐसा मन मेरे अंदर उत्पन्न कर करके जब हम ये प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे मन को जो है बदलेगा, वो हमें जो है आशीष देगा और हमारे साथ हमारे बच्चों को आशीष देगा। वचन में लिखा है, क्या ही भला और मनोहर बात है कि भाई भाई आपस में मिल के रहें। गॉड ब्लेस यू।